रात के ठीक 2:07 पर एक लाइब्रेरी के अंदर किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और अगली सुबह लाइब्रेरियन की लाश मिलती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उसके हाथ में एक पुरानी दुर्लभ किताब थी। आखिर वजह क्या थी? जानने के लिए देखिए इस सीआईडी पूरी कहानी। कोलकाता शहर के बीचों बीच एक बेहद पुरानी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हेलेना पब्लिक लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी 200 साल पुरानी थी, जहां हजारों दुर्लभ किताबें रखी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह जगह डर का अड्डा बन चुकी थी। लाइब्रेरी स्टाफ का कहना था कि हर रात लाइब्रेरी के एक खास सेक्शन से फुसफुसाने की आवाजें आती है और कई बार किसी ने बिना छुए किताबों को खुद ब खुद खुलते हुए देखा था। लेकिन सबसे खौफनाक घटना तब हुई जब लाइब्रेरियन राघव की लाश उसी सेक्शन में मिली। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और उसके हाथ में एक बेहद पुरानी धूल भरी किताब थी। इस केस की खबर मिलते ही सीआईडी टीम मौके पर पहुंचती है। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी पुरानी लाइब्रेरी और ये मौत संयोग नहीं हो सकता। देव और अभिजीत जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान टीम को पता चलता है कि जिस किताब को राघव पकड़े हुए था वो एक मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसका नाम था लिबर नॉक्टिस, यानी बुक ऑफ द नाइट्स। यह किताब 17वीं सदी की थी और कहा जाता था इसे एक पागल विद्वान ने लिखा था जो काले जादू और आत्माओं से बातें करता था। सीआईडी की टीम जब उस किताब को खोलती है तभी अचानक लाइब्रेरी की लाइट्स झपकने लगती है, हवा तेज चलने लगती है और दूर से फुसफुसाने की आवाजें आती है। लीव दिस प्लेस। अभिजीत डरते हुए कहता है, सर यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। एसीपी प्रद्युमन कड़क आवाज में कहते हैं, सीआईडी टीम भूत प्रेत से नहीं डरती, सच्चाई सामने लानी होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। राघव की मौत दिल का दौरा नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग अचानक शॉक में चला गया था, जैसे उसने कुछ बेहद खौफनाक देख लिया हो। लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने पर एक और राज सामने आता है। 50 साल पहले एक आदमी की मौत इसी किताब को पढ़ते हुए हुई थी और उससे पहले 100 साल पहले हर बार मरने वाला इंसान उसी किताब को पढ़ रहा था। सीआईडी की टीम सच्चाई जानने के लिए रात में लाइब्रेरी में रुकने का फैसला करती है। घड़ी में 2:07 बज रहे थे। अचानक वही किताब खुद ब खुद खुल जाती है, पन्ने तेजी से पलटने लगते हैं और दीवारों पर साए चलने लगते हैं। एक डरावनी आकृति धीरे धीरे किताब से बाहर निकलती है। दया डरते हुए कहता है, ये क्या है सर? अचानक एसीपी प्रद्युमन एक महत्वपूर्ण बात नोटिस करते हैं। किताब के अंदर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। ये असल हाइप्नोसिस सिंबल मतलब सम्मोहन चिन्ह थे। असली सच्चाई ये थी, ये किताब लोगों को धीरे धीरे मानसिक रूप से कंट्रोल करती थी। जो भी इसे ज्यादा देर तक पढ़ता वो भ्रम देने लगता और डर के कारण उसका दिमाग शॉक में चला जाता। जब टीम राहत की सांस ले रही होती है तभी किताब खुद ब खुद बंद हो जाती है। आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी होती है, यू आर द नेक्स्ट। एसीपी प्रद्युमन की आंखें फैल जाती है। अचानक लाइब्रेरी में आग लग जाती है। सीआईडी की टीम किसी तरह बाहर निकल पाती है और वो किताब आग में पूरी तरह जल जाती है। अगली सुबह सब कुछ खत्म हो चुका होता है, लेकिन राख के ढेर में वो किताब फिर से दिखाई देती है, बिल्कुल सही हालत में, जैसे वो कभी जली नहीं थी। एसीपी प्रद्युमन अंतिम संवाद देते हुए कहते हैं, कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते और कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।